सच्चे भक्त के लिए वह महाकाली ही है जो सदैव उनकी रक्षा करती है। श्रद्धा लगन से भक्ति करने वाले अपने भक्तों के जीवन से माँ अंधकार, डर, गरीबी और शत्रुओं को दूर कर देती है। चलिए जानते हैं कि कैसे माता काली ने अपने भक्तों की परेशानी को दूर करने के लिए लिया महाकाली का रूप और उनका नाम चामुंडा पड़ा। दोस्तों, पुरानी कहानी के अनुसार शुंभ और निशुंभ नाम के दो राक्षस भाई हुआ करते थे। देवताओं से मिले वरदान की शक्ति से दोनों भाइयों ने देवराज इंद्र से उनका सिंहासन छीन लिया था और स्वर्ग से सारे देवताओं को बाहर भी निकाल दिया था। स्वर्ग से निकाले जाने के बाद देवताओं को माता दुर्गा का वरदान याद आया। माता दुर्गा ने महिषासुर वध के बाद देवताओं को वरदान दिया था कि संकट के समय यदि आप लोग मेरी पूजा करेंगे तो मैं खुद से आप लोगों के संकट को दूर करूंगी। उसके बाद इंद्र सहित सारे देवता हिमालय पहुँचे और फिर वहाँ माता दुर्गा की पूजा करने लगे। दोस्तों, देवताओं की ये विनती सुनकर शक्ति स्वरूपा माता पार्वती का हृदय दुखी हो उठा। जगत जननी माँ का संबोधन सुनते ही वे भावुक हो गयी। पार्वती ने उनकी यह पुकार सुनी तो उनके अंदर से एक तेज रोशनी बाहर निकली और एक कन्या के रूप में प्रकट हो गई। देवी का यही रूप देवी कौशिकी कहलाया। देवी कौशिकी देवताओं के सामने प्रकट हुई और बोली, आप लोग क्या चाहते हैं? तब देवराज इंद्र ने कहा, शुंभ निशुंभ ने हमें स्वर्ग के सिंहासन से अलग कर दिया है, कृपया कर दोनों भाइयों का अंत करें। उधर जब शुंभ निशुंभ को माता के रूप का पता चला तो उसने सुग्रीव नाम के दैत्य को माता के पास शादी का प्रस्ताव लेकर भेजा। सुग्रीव के प्रस्ताव को सुनकर देवी कौशिकी बोली, मैं उसी से विवाह करूंगी जो मुझे युद्ध में परास्त कर देगा। देवी कौशिकी की बातें सुनकर सुग्रीव शुंभ निशुंभ के पास गया और बोला, देवी कौशिकी को अगर आपने युद्ध में परास्त कर दिया तभी वो आपसे विवाह करेंगी। दूत की बातें सुनकर शुंभ निशुंभ क्रोधित हो उठे और उन्होंने धूम्रलोचन नाम के राक्षस को माता को लाने हिमालय पर भेजा। शुंभ निशुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर वो धूम्रलोचन 60,000 असुरों की सेना लेकर देवी कौशिकी को लाने के लिए निकल पड़ा और देवी कौशिकी को युद्ध के लिए ललकारा। तब देवी कौशिकी ने उसको जलाकर भस्म कर दिया। देवी कौशिकी और उनके शेर ने उसकी सेना का भी सफाया कर दिया। दोस्तों, शुंभ निशुंभ ने जब सुना कि देवी कौशिकी ने धूम्रलोचन को मार डाला तथा उनके शेर ने सारी सेना का सफाया कर डाला, तब उसको बड़ा गुस्सा आया। तब उसने चंड और मुंड नामक दो दैत्यों को आज्ञा दी कि तुम लोग बड़ी सेना ले जाओ और उस देवी कौशिकी को बांधकर यहाँ ले आओ और उनको लाने में दिक्कत हो तो उसका और उसके सिंह का वध कर डालना। उसके बाद शुंभ निशुंभ की आज्ञा पाकर चंड मुंड विशाल सेना लेकर चल दिए। हिमालय के शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी हुई देवी कौशिकी को देखा। वह मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखकर दैत्य लोग तेजी से उन्हें पकड़ने की कोशिश करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। ये सब देख देवी कौशिकी को बहुत गुस्सा आया। तेज गुस्से के कारण उनका चेहरा काला पड़ गया। वहाँ से तुरंत महाकाली प्रकट हुई और विकराल रूप ले लिया। महाकाली काफी तेजी से उन दैत्यों की सेना का सफाया करने लगी। महाकाली ने अकेले ही सारी सेना का सफाया कर दिया। उसके बाद महाकाली ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में लेकर चंड का सिर काट डाला। चंड को मारा गया देख मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब महाकाली ने गुस्से में भरकर उसका भी वध उसी तलवार से कर डाला। चंड मुंड को मारा हुआ देख बाकी सेना वहाँ से भाग गई। दोस्तों, चंड और मुंड को मारने के बाद काली ने चंड और मुंड का सिर हाथ में ले देवी कौशिकी के पास जाकर जोर से हंसते हुए कहा, देवी, मैंने इन दोनों महापशुओं को तुम्हें भेंट किया है। अब शुंभ और निशुंभ की मृत्यु तुम अपने हाथों करना। महाअसुर चंड मुंड के सिर को देखकर देवी कौशिकी महाकाली से बोली, हे देवी, तुम चंड और मुंड को मारकर मेरे पास लाई हो, इसीलिए आज से तुम चामुंडा नाम से संसार में पुकारी जाओगी। महाकाली का ये रूप बताता है कि अधर्म और अत्याचार का अंत निश्चित है। जो भक्त सच्चे हृदय से माँ की आराधना करते हैं, माँ उसकी रक्षा करती है और जीवन से सभी बाधाओं को दूर करती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब और मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दे।